मैं दावा करता हूँ माता सीता के धरती में समाने का जो रहस्य आज आप जानेंगे वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। आप जो अब तक जानते थे वो इस कहानी के सामने अधूरा लगेगा। क्या आप जानते हैं कि जिस रानी ने अपने पति के लिए महलों का सुख त्याग कर 14 वर्ष का वनवास काटा, रावण की कैद में रहकर भी अपने सतीत्व की रक्षा की और अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध की, उसी महारानी को दोबारा अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए क्यों कहा गया? असल में लंका विजय के बाद जब राम राज्य में एक धोबी के ताने के कारण भगवान राम को गर्भवती सीता का त्याग करना पड़ा, तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया। वर्षों बाद जब श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया और पूरी अयोध्या सेना को पराजित कर दिया, तब राम का अपने पुत्रों से मिलन हुआ। श्री राम सीता को वापस अयोध्या ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि सीता को एक बार फिर पूरी राजसभा के सामने अपनी निर्दोष होने का प्रमाण देना होगा। सम्मान पर इस निरंतर चोट से आहत होकर सीता ने कोई और परीक्षा देने से इनकार कर दिया और हाथ जोड़कर अपनी मां यानी धरती माता का आह्वान करते हुए कहा, हे माता, यदि मैं मन, वचन और कर्म से सदैव पवित्र रही हूं तो मुझे अपनी शरण में ले लो। उनकी ये पुकार सुनते ही धरती फट गई और भूमि देवी एक सिंहासन पर प्रकट हुई। उन्होंने अपनी पुत्री सीता को गोद में लिया और उसी धरती में विलीन हो गई जहां से वो जन्मी थी। ये कोई साधारण अंत नहीं, बल्कि एक स्त्री के आत्मसम्मान की वो सर्वोच्च घोषणा थी जो समाज के अनुचित दबावों के खिलाफ एक मौन लेकिन सबसे शक्तिशाली विद्रोह था। उस क्षण जो हुआ उसने वहां खड़े हर व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया। हतप्रभ खड़े भगवान राम ने उन्हें रोकने के लिए झपट्टा मारा, पर उनके हाथ में सीता के केशों की एक लठ ही आ सकी। उनके आंखों के सामने उनकी सीता हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। ग्रंथों के अनुसार सीता के जाने के बाद राम क्रोध और पश्चाताप की अग्नि में जल उठे। उन्होंने धरती पर प्रहार करने की धमकी दी, लेकिन देवताओं ने उन्हें शांत किया। उस दिन केवल राजा राम नहीं हारे थे, बल्कि एक पति हारा था। उस पूरी सभा और समाज को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ, जिन्होंने एक साधारण धोबी की बात पर विश्वास करके अपनी महारानी के चरित्र पर संदेह किया था। लेकिन अब पश्चाताप के आंसुओं का कोई मोल नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी देवी को खो दिया था। इस घटना के बाद भगवान राम ने फिर कभी विवाह नहीं किया और जीवन भर सीता की स्वर्ण प्रतिमा को अपने पास रखकर एक विधुर का जीवन व्यतीत किया। ये राम का अपनी सीता के प्रति प्रेम भी था और अपने निर्णय का आजीवन पश्चाताप भी। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज के कठोर और अनुचित संदेह किसी के जीवन पर कितने गहरे घाव छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ सीता माता की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कहानी सुनो स्टोरीज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और चैनल को एक्सप्लोर करिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।